हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन और अदर क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। यानी कि हमें कंपेयर करना है रेशियोज़ को A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को, और उन रेशियोज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो लाइंस होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, फॉलोइंग पेयर्स का मतलब आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं, उनकी जो इक्वेशंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ये हमें चेक करके बताना है। अब आपके पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। मैं सिर्फ आपको एक पार्ट ही करवाऊंगी, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। फर्स्ट पार्ट क्या आपके पास? 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं आपको। इन इक्वेशंस में अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे हमारे पास क्या क्या हैं। फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी 5x - 4y + 8, इसमें जो A1 है आपके पास, A1 मीन्स x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो A1 कितना होगा हमारे पास 5। y का जो कोफिशिएंट है वो B1, यानी कि B1 = -4, और C1 जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 8, प्लस का 8 है तो 8। सेकेंड इक्वेशन में देखो, अब x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 7, तो इसलिए हमारे पास A2 कितना होगा 7। y का कोफिशिएंट 6, यानी कि B2 = 6, C2 = कांस्टेंट टर्म -9। ये हमारे पास A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यूज़ हैं। अब इनका रेशो निकालना है हमें A1/A2। A1/A2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, A1 5, बाय में A2 कितना है 7। B1/B2 = B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू 6। C1/C2 = 8/-9। अगर कोई आपके पास टर्म कैंसिल होती है तो उसको आप कैंसिल करोगे, जैसे 5/7 कट नहीं रहे हैं तो इनको नहीं काटोगे आप। -4/6 इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि आपके पास आएगा 2/3। 2 के आगे माइनस है तो -2/3। C1/C2 8/-9। अब इन रेशोज़ में सबसे पहले आप A1/A2 और B1/B2 सिर्फ इन 2 को देखोगे आप, ये इक्वल है या नहीं है। A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3 नहीं इक्वल आपके पास, तो आप यहाँ राइट करोगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। आपको जो कंडीशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ से देखो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब नॉट इक्वल, पहली 2 टर्म्स ही अगर नॉट इक्वल हो, आपकी 2 रेशियोज नॉट इक्वल हो, तो उस टाइम हमारे पास कौन सी लाइनें होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपकी लाइंस कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि हमारे पास क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट। इसी तरीके से अगर आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल आए, तीनों इक्वल हों, तो कौन सी लाइनें होती हैं, कोइंसिडेंट। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी, A1/A2, पैरेलल के लिए क्या थी, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। ये हमारा यहाँ तक का था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़, यानी कि हमें वही रेशोज़ को कंपेयर करना है, उसके बाद हमें चेक करना है
कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी हमारे पास वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अब हमने इंटरसेक्टिंग और पैरेलल कोइंसिडेंट इनकी कंडीशन के बाद हमने और चीज़ पढ़ी थी कि कंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास सॉल्यूशंस हो, मैनी हो या फिर वन सॉल्यूशन हो, तब हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। और जब नो सॉल्यूशन हो तब हमारे पास कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस, तो उस टाइम हमारे पास कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आपके पास, इसका मैं 3rd पार्ट करवा रही हूँ आपको, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। 3rd पार्ट क्या है इसमें, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अब इसमें जो आपका ये C1 C2 है इस साइड दिए हुए हैं, आप इस साइड या तो दोनों को इसी साइड रखोगे राइट साइड में, या अगर लेफ़्ट साइड में लेके आओगे तो दोनों को ही लेफ़्ट साइड में लेके आओगे। हमारे पास जो A1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, 3/2, B1 की वैल्यू y का जो कोफिशिएंट है 5/3, C1 की वैल्यू 7 को इस साइड लेके आओगे तो माइनस का होगा -7, A2 = x के कोफिशिएंट को A2 बोलेंगे 9 सेकेंड इक्वेशन में, B2 = -10, C2 = 14, इधर आके माइनस का तो -14। अब इनका जो रेशियोज है वो कंपेयर करना है, A1/A2 उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, A1 की वैल्यू देखो फ्रैक्शन में है हमारे पास 3/2, A2 नीचे ही है तो यहीं आएगा हमारे पास, नीचे डिवाइड में ही, ये तो A1 है और ये डिवाइड का साइन, तो यहीं हम A2 की वैल्यू राइट करेंगे, कितनी है 9। सोल्व कर लो इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हमारे पास सोल्व करके क्या आएगा, 1/, 3 × 2 = 6। सेकेंड रेशो B1/, B2, B1 की वैल्यू है हमारे पास 5/3 और ये डिवाइड का साइन, B2 की वैल्यू कितनी है, -10। सोल्व करेंगे, 5 × 2 = 10, तो यहाँ आएगा हमारे पास 1/, 2 × 3 = 6, और जो ये 10 के आगे माइनस है वो वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आया -1/6। नेक्स्ट C1/, C2, C1 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो कितना आया हमारे पास 1/2। तो जो हमारे रेशोज हैं उनमें देखो अब A1/A2 की वैल्यू 1/6, B1/B2 की -1/6। पहले तो आप इन दो को ही देखा करो, उसके बाद थर्ड को देखा करो कि उसके साथ अगर दो इक्वल हैं तो फिर थर्ड को देखा करो कि इक्वल है या नहीं है। तो A1/A2 में देखो ये 1/6, ये 1/6, अगर हम सिर्फ 1/6 को देखें तो दोनों में सेम है, बट इसमें जो 1/6 है वो पॉजिटिव है और इसमें जो 1/6 है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन सेम नहीं होने की वजह से ये हमारे इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब नॉट इक्वल की कंडीशन में हमारे पास कौन सी लाइनें होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जब हमारे पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उस टाइम हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन वाले सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसलिए हमारे पास कौन सा होगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम। आपको यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपका नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन आएगी तो आप क्या बोलोगे उसको, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनको चेक करना है कि कौन सी कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करना है, तो आप उनको चेक करोगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है रेशियोज की हेल्प से।
फिर अगर आपके पास इफ़ कंसिस्टेंट अगर आए तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन। तो आपको जब कंसिस्टेंट सिस्टम होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। आप सॉल्यूशन तक कब निकालोगे? सिर्फ जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आए। और कैसे निकालोगे? ग्राफिकली, ग्राफ की हेल्प से। हम इससे रिलेटेड ग्राफिकली काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप उनको खुद से करोगे। सिस्टम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमें लास्ट क्वेश्चन में दिखा था अभी।